हेलो क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको स्वागत करता हूं के स्टडी सर्कल पर। आज है लाइट का क्लास संख्या 2 और इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या और टॉपिक्स आने वाले हैं। पहला टॉपिक्स का नाम क्या है? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? दीप्तमान वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पर गमन करती है उसे रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। जैसे क्या हुआ, हमारा एक मोमबत्ती ले लेते हैं। इस मोमबत्ती का जैसे ये हो गया प्रज्वलित भाग, इससे जब कोई भी प्रकाश की किरण निकलती है, इससे जब कोई प्रकाश की किरण निकलती है, किरण निकलने के बाद जिस रेखा पर ये गमन करती है, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। कोई दिक्कत? अब क्या है अगला टॉपिक? किरण पुंज। किरण पुंज किसको कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। जब किरण पुंज मतलब बहुत सारा किरण आ जाएगा तो हम इसको क्या कहने लगेंगे? किरण पुंज कहने लगेंगे। जब बहुत सारा किरण आने लगेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक समांतर किरण पुंज, अपसरित किरण पुंज या इसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, और तीसरा संसरित किरण पुंज या अभिसारी किरण पुंज। तीनों को समझते हैं। पहला समांतर किरण पुंज, जब कोई प्रकाश किरण क्या हो, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तब इसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। और दूसरे का क्या होता है? जब क्या होगा, अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? जब बहुत सारे किरणें एक बिंदु पर आकर क्या हो जाए? मिल जाए। बहुत सारा किरण क्या हो, एक बिंदु पर आके मिल जाए तो इसे क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ऐसा ही लिखा हुआ भी है, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, जैसा दिख रहे हैं फोटो में। जैसे संसरित या अभिसारी किरण पुंज क्या होगा? जब जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे संसरित या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा हमारा क्या होगा? अपसरित या अपसारी किरण पुंज। मतलब क्या हुआ, एक बिंदु से आगे जाके क्या हो, प्रकाश की किरण जब क्या हो, फैल जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? अपसरित या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वही लिखा हुआ है, जिस किरण पुंज की किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती है उसे अपसरित या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब समझते हैं अगला अगला टॉपिक, प्रकाश माध्यम। प्रकाश माध्यम किससे कहते हैं? वस्तु और आँख के बीच अवश्य ही कोई माध्यम होती है जिससे होकर प्रकाश गमन करता है, ऐसे माध्यम को प्रकाश माध्यम कहते हैं। जैसे जल, हवा, कांच, तेल। मतलब क्या? जैसे हम हो गए किसी वस्तु को देख रहे हैं, उसके बीच में हमारे पास क्या है? हवा है। जैसे हम पानी में घुसे हुए हैं तो पानी में क्या जब गए हो तो एक दूसरे मछली को देख रहे हैं, एक दूसरे के इंसान को देख रहे हैं, तो हमारे और उसके बीच में क्या है? एक माध्यम है। वो माध्यम क्या है? जल है। इसी का प्रकार हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश माध्यम। प्रकाश माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शक माध्यम, दूसरा का अपारदर्शक माध्यम और तीसरा का अल्प पारदर्शक माध्यम। इसी को बोलते हैं पारभाषक माध्यम। समझते हैं पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं? जिन पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन कर सकता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे हवा, पानी, तेल, कांच। मतलब क्या? जिससे होकर प्रकाश क्या हो सके, एक साइड से दूसरे साइड जा सके, उसे हम क्या कह सकते हैं? पारदर्शक माध्यम। जैसे हमारा हवा में जब हम लाइट गुजारते हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। जैसे कांच हुआ, कांच में जब हम क्या करते हैं? प्रकाश डालते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। जब जल में हम क्या करते हैं? प्रकाश डालते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। यानी ऐसे माध्यम को हम क्या बोलते हैं? पारदर्शक माध्यम। अब चलते हैं आगे। अब दूसरा क्या है? अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम किसको कहेंगे? जिस पदार्थ से होकर प्रकाश गमन नहीं करता है उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे क्या? पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, ईंट हो गया। इससे जब हम प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाएगा, तो ऐसे माध्यम को हम क्या बोलेंगे? अपारदर्शक माध्यम। और तीसरा देखते हैं क्या कहता है? अल्प पारदर्शक माध्यम। जिन पदार्थ से होकर प्रकाश आंशिक रूप से गमन करता है उसे अल्प पारदर्शक माध्यम या पारभाषक माध्यम कहते हैं। मतलब क्या? ऐसा कोई माध्यम होगा जिसमें क्या हो, प्रकाश जाता भी हो और नहीं भी जाता। मतलब क्या? थोड़ी मात्रा में जाता हो और सारी की सारी प्रकाश क्या हो, अपवर्तित हो जाती हो। ऐसे माध्यम को हम क्या बोलते हैं? अल्प पारदर्शक माध्यम। जैसे क्या? जैसे तेल लगा हुआ कागज़। जब तेल लगा हुआ कागज़ पर हम कोई भी प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है? वो पूरा का पूरा उस पार नहीं जाता है, उसका आंशिक रूप ही उस पार जा पाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, जब घिसे हुए कांच पर हम लाइट डालते हैं यानी प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है? पूरा का पूरा उस पार नहीं जा पाते हैं।
ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? अल्प पारदर्शक माध्यम। उसके और क्या है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या? प्रकाश का ऋजु रैखिक सरल या सीधा गमन करता है। प्रकाश हमेशा क्या होता है? एक लाइन में गमन करेगा, वो कभी ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, वो हमेशा क्या करेगा? एकदम सीधा गमन करेगा। इसीलिए इसको क्या बोलता है? प्रकाश एक ऋजु रैखिक गमन है। अब चल समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? किसी माध्यम से चलती हुई प्रकाश किरणें जब किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में वापस लौट जाती है। यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब क्या? ये यहाँ पर कोई सतह, चमकीला सतह है, समझ लेते हैं। ये कोई सतह है, इसमें कोई प्रकाश की किरण आया, प्रकाश की किरण आने के बाद इससे टकराया, टकराने के बाद इसका क्या होगा? इस पुनः उसी माध्यम में वापस चला गया, पुनः उसी माध्यम में क्या हो गया? वापस चला गया। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ये जो आपको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कलई किया हुआ। कलई मतलब क्या होता है? पेंट किया हुआ है। जैसे आप किसी भी शीशे के पीछे में देखे होंगे, सिल्वर कलर का कलर चढ़ा हुआ रहता है, कोटिंग किया हुआ रहता है। इसी को बोलते हैं क्या? कलई करा हुआ है। यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह से टकराएगी, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसको कहेगा? जब कोई चिकना सतह, देखिए जैसे इस फोटो में आप देख रहे हैं, ये कैसा है? चिकना सतह है। जब चिकना सतह होता है तब क्या होता है? एक सतह से टकराया, टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में क्या हुआ? टकराने के बाद एक निश्चित पाथ फॉलो करते हुए वापस लौट गया। इसको हम क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। और अनियमित परावर्तन क्या हो? जब क्या हो? सतह क्या हो? चिकना तो हो लेकिन रुखरा हो, मतलब उबड़ खाबड़ हो। ऐसे ऐसे ये हो गया हमारा रुखरा सतह, रुखरा सतह। अब क्या होगा? जब कोई भी प्रकाश आएगा, एक बार इधर से आया तो इधर चला गया, इधर से आया इधर चला गया, लेकिन कभी फिर इधर से आता है तो कभी इधर चला जाता है। ऐसे माध्यम को, ऐसे परावर्तन को हम क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन। मतलब उसका कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन। परिभाषा देख लेते आते हैं, चलिए। पहला, प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, नियमित अनियमित। नियमित किसको बोलेंगे? जब प्रकाश की किरण बहुत चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे कुछ निश्चित नियमों के अनुसार परावर्तित हो जाते हैं, तो ऐसे परावर्तन को क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसा हम समझा दिए थे फोटो में, अब समझते हैं अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन किसे कहेंगे? प्रकाश की किरणें रुखरी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से परावर्तित होती है। ऐसे परावर्तन को बोलते हैं क्या? अनियमित परावर्तन। चलिए इस बार इसका भी फोटो देख लेते हैं एक बार अच्छे ढंग से। ये क्या हो गया आपका? नियमित परावर्तन का उदाहरण यानी फोटो, और ये क्या हो गया हमारा? अनियमित परावर्तन का उदाहरण। कोई दिक्कत? अब चलते हैं क्या, अब समझ लेते हैं क्या कि क्या होता है यहाँ पर, क्या क्या होता है ये समझते हैं कि क्या कहने का मतलब क्या, कौन सा सतह होता है। देखिए जैसे ये हो गया हमारा क्या, इसको हम बोलते हैं क्या? परावर्तक सतह। इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। ये क्या हो गया हमारा? आपतित किरण। ये क्या हो गया हमारा? परावर्तित किरण। और इसके बीच में हम एक रेखा खींच दिए तो इसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। कोई दिक्कत? अब चलते हैं इसको समझते हैं। जैसा देख लीजिए क्या होता है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ हो जाएगा क्या? अपवर्तित लिख दिया गया, आपतित होगा। क्या होगा? आपतित किरण। ये आपतित किरण मतलब क्या होगा? कोई भी प्रकाश का स्रोत जब आएगा, आने वाले किरण को हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और उसके बाद जिस सतह से टकराया, जैसे इस सतह से टकराया ना, तो इस सतह को हम क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। और टकराने के बाद
परावर्तक सतह के जिस बिंदु से पर टकराता है ना, उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, जैसे लिखा हुआ है। फिर आपतन में यहाँ से फिर आने वाला किरण आपतित किरण इस बिंदु से टकराया तो आपतन बिंदु, और इस बिंदु के टकराने के बाद पुनः वो अपने माध्यम में वापस लौट गया। जो पुनः अपने माध्यम में लौट गया तो इसी को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। कोई दिक्कत। फिर देखिए, आपतन बिंदु पर एक सीधा 90 डिग्री की एक रेखा खींचा जाता है। इसी रेखा को हम बोलते हैं अभिलंब। इसी रेखा को बोला जाता है अभिलंब। कोई दिक्कत। अब फिर आगे चलते हैं, देखिए कैसे और क्या समझते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण किसको बोलेंगे, आपतित किरण और क्या, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। ठीक। उसी प्रकार क्या, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण। ध्यान से फिर से समझ लीजिएगा। फिर से हम बता रहे हैं क्या हुआ, जब कोई प्रकाश की किरण आया, परावर्तक सतह पर आया, तो आने वाले किरण को हम बोल दिए आपतित किरण। फिर बिंदु पर टकराया, टकराने के बाद जो चला गया तो उसे बोल दिए परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर टकराया उस बिंदु को बोल दिए आपतन बिंदु। जिस सतह से टकराया उस सतह को बोल दिए परावर्तक सतह। उस यानी आपतन बिंदु पर एक 90 डिग्री पर एक खींचा गया रेखा खींचा गया जिसको हम बोल दिए अभिलंब। उसके बाद क्या, आपतन कोण किसको कहेंगे, आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है इस कोण को हम बोल दिए आपतन कोण। फिर क्या, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसको बोल दिए परावर्तन कोण। कोई दिक्कत। अब चलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस सब का फाइल आपको चाहिए यानी PDF चाहिए तो कृपया हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर ले, तब जाके आपको मिल जाएगा। और कोई जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।